एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ है, जिनको नज़र आ रहा है, जिनकी ख़्वाहिश है, जो कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ के आम इंतख़ाबात के लिए दरख़्वास्तें उनको वसूल भी होना शुरू हो गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ़ अली ज़रदारी साहब मियाँ नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोकने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। तो सबसे पहले तो मुज़म्मिल एक सवाल यहाँ है कि ये एक इंतखाबी जो राइवलरी है उससे ज़्यादा बढ़ के होगी। आसिफ अली जरदारी साहब क्या रोक सकेंगे मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से? देखें जी, पूरा राइट है उन्हें इस बात की कोशिश करने का कि वो रोक सकें और अपनी पार्टी का वज़ीर आज़म ले आएँ। हम यहाँ बैठकर किसी पार्टी का ये हक़ तो नहीं छीन सकते कि वो कहे कि मैं अपना वज़ीर आज़म लाऊँगा और हम कहें जी कि उसको ये हक़ हासिल नहीं है। इंतख़ाबात हैं, हर पार्टी को अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार अवाम के सामने लाना चाहिए। पीपल्स पार्टी अगर अक्सरियती सीटें जीत जाएगी तो अपना वज़ीर आज़म ले आएगी, नहीं तो जिस पार्टी के पास अक्सरियती सीटें होंगी वो अपना वज़ीर आज़म ले आएगी। वैसे पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में छोटी जमात का वज़ीर आज़म भी आ सकता है, लिहाजा कोई ज़्यादा सीटें जीतने के नतीजे में भी आपकी वज़ारत उज़्मा पक्की नहीं होती। छोटी जमात बारगेन करके भी वज़ीर आज़म अपना ला सकती है। तो लिहाजा जब तक इंतखाबी नताइज सामने नहीं आ जाते, मैं तो 5 सीटों वाली पार्टी का भी वज़ीर आज़म आने का चांस देखता हूँ और देखता हूँ कि वो भी कह सकती है कि अगर मेरे 5 वोटों पे हुकूमत बननी है तो मेरा वज़ीर आज़म होगा। और किसी हमारे यहाँ पंजाब में आपने देखा है मंजूर भट्टू साहब 18 वोटों से वज़ीर आला थे और 160 वोट थे पीपल पार्टी के, और वो 18 वोटों वालों को वज़ारत आला देने पर पाबंद मजबूर हो गए थे। तो ये हर पार्टी का राइट है कि वो कहे कि मेरा वज़ीर आज़म होगा या नहीं होगा, ये इंतखाब के बाद पता लगेगा। मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि जरदारी साहब का राइट नहीं है तो लोग कहेंगे आप किसी खास जमात को सपोर्ट कर रहे हैं उनका राइट में लाइन करके। नहीं, उनका हक तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक हम जो असेस करना चाह रहे हैं कि किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकावट बन सकती है मियाँ नवाज शरीफ की राह में। अब ये तो इंतखाबी नताइज बताएंगे। अगर PMLN के पास सिंपल मेजॉरिटी हुई तो नहीं बन सकते, और अगर वो पीपल्स पार्टी के वोटों की मोहताज हुई या पीपल्स पार्टी ऐसी पोजीशन में आ गई PTI और PMLN के दरमियान कि पीपल पार्टी जिधर जाएगी उधर हुकूमत बन जाएगी, तो क्या पता PTI पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को सपोर्ट कर दे हालात नून का रोकने के लिए। मतलब ये पाकिस्तान की सियासत है, इसमें हो सकता है बैलेंस ऑफ पावर पीपल्स पार्टी के पास आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन ये इंतखाबी नताइज हैं, अभी तो स्केड्यूल ही नहीं आया। लेकिन आज ये अगर आप मुझसे ये बात पूछें तो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी ये कहना इसलिए नहीं चाहता था, आपने दूसरी दफ़ा सवाल किया तो कहा मुझे नहीं नज़र आता कि पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म ले आएगी। ठीक है जी। आमिर साहब, आपसे मैं यहाँ सवाल करना चाहूंगी कि किस हद तक आपको नजर आ रहा है कि जो रुकावट पैदा करना चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करके हो सकता है, क्योंकि ये तो इशारे हमें मिल चुके हैं कि मुलाकातें होंगी, कुछ मामलात उनके सुलझेंगे। जरदारी साहब के होते हुए कुछ भी मुमकिन है अंबर, और ये इसकी कई मिसालें हैं। हमारे हाल ही में हमने देखा है कि किस तरह से वो अपनी सियासी चालें डलते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जी, मैं उनको एक बहुत ज़हीन और ज़ीरक सियासतदान समझता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि जरदारी साहब का जो पक्का इरादा हो करने का वो पहले से उसका ढंढोरा पीटने वाले शख्स हैं। इसलिए इसको मैं एक सियासी बयान के तौर पर लूँगा, और इस सियासी बयान के पीछे उनके 2 मकासद हो सकते हैं। एक तो ये कि इस मुल्क के अंदर अब इतनी हवा चल पड़ी है ना कि नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे और PMLN अगली पार्टी होगी हुकूमत के अंदर। इस बात को इतना चर्चा हो रहा है या किया जा रहा है या करवाया जा रहा है कि कुछ उनको अपने पीपल्स पार्टी को अपने वर्कर्स का भी हौसला बनाना है कि भाई ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, अभी अपनी हिम्मत ना हारो, अभी इंतखाबात आने वाले हैं, अभी बहुत कुछ हो सकता है। तो एक तो ये वर्कर की तरफ डायरेक्टेड है, और दूसरा आई थिंक ये नज़र आ रहा है, इसका इशारा मुज़म्मिल ने भी अभी हमें दिया है कि अगले असम्बली में ऐन मुमकिन है कि कोई भी सियासी जमात एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ सामने ना आए और एक ग्रोहों के अंदर जमातें सामने आएँ, जिसके बाद एक कोलिशन गवर्नमेंट बने। तो मेरा ख्याल है कि उनकी
इस बात का एक मकसद ये भी हो सकता है कि ये जो सियासत में हमारी जो लेन देन होती है उसकी दुकान अभी से खोल लेने में क्या हर्ज है। जिस तरह से PMLN ने अभी से ही अपनी दरखास्तें लेनी शुरू कर दी हैं, कैंडिडेट्स का वो इंतखाबी अमल उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो है वो शुरू कर दिया। इसी तरह से जरदारी साहब ने भी अपनी सियासत के मुताबिक वो इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ने का प्रोसेस जो है मेरा ख्याल है वो शुरू कर दिया जाए। मुजम्मिल, तो ये सियासी बयान नहीं था जरदारी साहब का? नहीं, मेरे ख्याल में वो इन रोड्स ले रहे हैं PTI के साथ, और मुझे लगता है कि वो अपने अलाइंस के लिए हैं और वो अपना वज़ीर-ए-आज़म लाने में सीरियस हैं। ऐसी बात नहीं है। इट्स नाउ एंड नेवर फॉर आसिफ जरदारी साहब टू। अगर वो इस बार नहीं लाते हैं बिलावल को तो उन्हें पता है आगे और मुश्किलात हो सकती हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी फुल चांस लेगी प्राइम मिनिस्टरशिप की स्लॉट के लिए, चाहे वो कोलिशन में हो, वीक गवर्नमेंट के लिए हो, जैसे भी हो। वो सीरियस हैं बिलावल को प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए। ये सियासी बयान नहीं मैं समझता, ये उनकी पॉलिसी है इस दफ़ा। आमिर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी के पास 29, ठीक है। मैं आमिर साहब आखिरी आपसे जो सवाल करना चाह रही थी, come back to you with this. आपके पास तो बहुत वक्त है, 29 में भी वो आ सकते हैं। सिर्फ ये अरसा जो है इतना अहम फिर क्यों है जरदारी साहब के लिए? आई थिंक कि उनकी पार्टी का हाल अगर आप देखें और ये जिस तरह से वो पोजीशनिंग हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी की इस PDM गवर्नमेंट के अंदर, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, लेकिन वो जो एक आध ओहदा उस तनकीद से अपना दामन छुड़ा के साइड पे खड़ा होने में कामयाब हो गया, वो वज़ारत ख़ारजा का होता था, जिसमें तनकीद की बजाय उल्टा उनके काम की तारीफ़ की गई। तो एक तो जिस तरह से प्रोफाइल बिल्डिंग हुई है इस दौरान बिलावल भुट्टो की, उसके ऊपर बिल्ड करना उनके लिए ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी मुसलसल अंबर श्रिंक होती जा रही है इस मुल्क के अंदर। पहले वो पंजाब में भी हुआ करती थी, पंजाब से निकली तो शायद उसको बलूचिस्तान में 1-2 सीटें मिल जाती थी, एक आध सीट उसको KP में मिल जाया करती थी। अब वो स्ट्रगल कर रही है सिंध के बार एक भी सीट हासिल करने के लिए। सो आई थिंक कि उनको पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल के लिए भी ये ज़रूरी नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी का कोई सरबराह जो है वो एक बड़े ओहदे तक पहुंच सके। और उसके लिए जैसा मुजम्मिल कह रहा था कि वो 29 तक वेट करना शायद वो ना चाहें कि इस 5 सालों के अंदर खुदा जाने क्या हो जाए, और जो गुडविल थोड़ी बहुत अभी बिलावल भुट्टो साहब ने कमाई है वो भी कहीं ज़ाया ना हो जाए। मुजम्मिल, खुर्शीद शाह का बयान सामने आया था, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो तो अफसोस का इजहार कर रहे थे कि PDM हुकूमत का हिस्सा भी बने थे। इससे ज़ाहिर है अलहदगी इख्तियार कर ली थी, पर ज़ाती बयान करार दिया था कुछ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने। लेकिन ये सोच पाई जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कि गलती कर दी, PDM हुकूमत में शामिल होने की वजह से हमें उसका सामना करना पड़ा है, इनकम्बेंसी फैक्टर का। नहीं, ये अब आई वॉश है आवाम के सामने। दे एंजॉयड द 16 months मोर देन एनीवन। अगर किसी सियासी जमात ने उस 16 महीने में भरपूर इक़्तिदार इंजॉय किया है तो वो पीपल्स पार्टी है, जिनके पास मतलब है अच्छी मिनिस्ट्रियाँ भी थी और जिम्मेदारी भी कोई नहीं थी, और उन्होंने अपनी हर बात मनवाई, चाहे PCP चेयरमैन से लेके और नॉमिनेशंस तक हर चीज़। तो वो उनका मास्टर स्ट्रोक था। आप देखें 2018 में जब इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान वजारत उज़्मा का मुकाबला था तो आसिफ जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ को वोट नहीं डाला था, क्योंकि उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट उनको नहीं चाह रही थी कि वो इमरान खान क्लोज मार्जिन से जीतें। वो तो फिर 2 वोटों से जीतते इमरान खान अगर जीतते। लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा तो वो शहबाज शरीफ के घर पहुंच गए थे कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं। तो वो कोई इस मामले में उन्हें शर्मिंदगी नहीं है। दे हैव एंजॉयड अ लॉट। उन्हें एक लाइफ मिली, सिंध में फंड्स मिले, सब कुछ मिला। बिलावल को पहला ब्रेक थ्रू मिला, बाकी पार्टी को लाइफ मिली। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि, और सबसे बड़ी बात ईज़ आउट हुए केसेस से, इक्वली ईज़ आउट हुए। आप हम सब कहते तो नून लीग को हैं, मतलब आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर और शर्जील और सारे इक्वली ईज़ आउट हुए उन सब केसेस से। हालांकि हम उन पर बात कम करते हैं, जितना फल उन्होंने खाया उतना सब ने खाया।